हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कॉलरजिला। मैं तौसीफ सर। टैक्सेशन की एमसीक्यू लेक्चर सीरीज का सेकंड लेक्चर है। तो इस लेक्चर में हम लोग एक चैप्टर देखेंगे जो है चैप्टर नंबर आप लोग का 3, सप्लाई का जो चैप्टर है। तो ज़रा थोड़ा बड़ा चैप्टर है, ध्यान से देखना। वापस रिपीट कर रहा हूँ कि आप लोग को, जैसे मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग पहले क्या कर लीजिए, लेसन रीड कर लीजिए। लेसन रीड करेंगे तो आप लोग को ऑब्जेक्टिव करने में क्या होगी, आसानी होगी और आप लोग को कॉन्सेप्चुअली चैप्टर समझ में आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। What are the different types of supply covered under the scope of supply? Scope of supply के अंदर कौन कौन से सप्लाईज को कवर किया गया है। सप्लाई मेड विथ कंसिडरेशन, मतलब ऐसे सप्लाई जिसके बदले कुछ पेमेंट किया जाएगा। कंसिडरेशन जरूरी नहीं कि कैश में हो, कुछ और चीज़ें मतलब गुड्स वगैरह मतलब क्या बोलते हैं, किसी चीज़ के बदले चीज़ भी दी जाती है तो वो भी इंक्लूड किया जाएगा। सप्लाई मेड विदाउट कंसिडरेशन, विदाउट कंसिडरेशन इंक्लूड किया गया है क्या, बोथ द अबव नॉन ऑफ द अबव। तो गवर्नमेंट ने स्कोप ऑफ सप्लाई के अंदर बोथ द अबव, मतलब पैसा, मतलब उसके बदले कुछ लेने वाले, पैसा लेने वाले हो चाहे नहीं हो, कुछ चीज़ें लेने वाले हो चाहे नहीं हो, सबको आप लोग को सप्लाई के अंदर इंक्लूड किया है गवर्नमेंट ने आगे। क्योंकि क्या होता है कि पहले लोग, बहुत लोग अपने एक दूसरे को बोलेंगे कि ये सप्लाई में, ये मैंने किसी को सेल किया लेकिन पैसा नहीं लूँगा, फ्री में दिया हूँ, और बाद में ब्लैक मतलब ना साइड से पैसा लेंगे, ऐसा सामने से पैसा नहीं लेंगे, उससे टैक्स बचा लेते थे। तो गवर्नमेंट ने इसलिए, चाहे तुम सप्लाई कर दिया ना, बात खत्म, तुमने दिए किसी को तो तुम्हारे को उस पर जीएसटी इंक्लूड स्कोप ऑफ सप्लाई में आ जाएगा और जीएसटी लगेगा। जीएसटी मतलब बोलते ना, जिस पे गुड्स जीएसटी जो रेट रहेगा वो उसके आप से लगेगा। अब बहुत सारी ऐसी होती है कि विदाउट मतलब ना, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिस पे जीएसटी क्या है, जीरो है, तो उस पर नहीं लगेगा, लेकिन जिस पे एप्लीकेबल होगा रेट, वो एप्लीकेबल रेट से आप लोग को जीएसटी लग जाएगा। द एक्टिविटी टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस, सप्लाई ऑफ सर्विसेज, ऐसी एक्टिविटी जिसको हम लोग गुड्स या तो सप्लाई ऑफ सर्विसेज या तो सप्लाई ऑफ गुड्स इंक्लूड करेंगे एज रिफर्स टू इन डैश ऑफ सीजीएसटी एक्ट। किस में, उसको हम लोग को सीजीएसटी एक्ट में बताया गया। तो कौन कौन सी चीज़ों को हम लोग को सप्लाई ऑफ गुड्स या सप्लाई ऑफ सर्विसेज बताया गया है, एक्ट में कौन से शेड्यूल में बताया है। तो शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3, शेड्यूल 7। तो याद रखना आप लोग, इसके अंदर शेड्यूल 2 के अंदर बताया गया है कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ आप लोग की क्या बोलते हैं सीजीएसटी मतलब इसका बोलते हैं गुड्स रहेगी, या तो कौन कौन सी क्या रहेगी, सर्विसेज इंक्लूड होगी। ठीक है ना, शेड्यूल 2 के अंदर। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस विल बी लिवाइड ऑन इम्पोर्ट्स। इम्पोर्ट्स पे कौन सा हम लोग को टैक्स लगता है। तो अगर आप लोग को पता होगा तो इम्पोर्ट पे लगता है आप लोग का आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी, क्योंकि इम्पोर्ट मतलब इंडिया के बाहर से हम लोग मंगाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सप्लाई एज पर सेक्शन 7 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सप्लाई, सप्लाई नहीं है सेक्शन 7 के हिसाब से। मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज नॉट इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, हम लोगों ने किसी को मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विस दी है ताकि बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए काम आएगा। इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज फॉर कंसिडरेशन नॉट इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, बिजनेस को आगे कंटिन्यू करने में इंपोर्ट करें हम लोग तो वो बोथ ए एंड बी, और आएगा आप लोग का नन ऑफ द अबव। तो इसमें नॉट अ सप्लाई बोला है। तो आपने इंपोर्ट करे, चाहे बिजनेस करने के लिए करे हैं चाहे नॉर्मल चीज़ के लिए करे हो, आप लोग को उसमें जीएसटी के अंदर उसको आईजीएसटी इंक्लूड करेंगे वो लोग। मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विस अगर आप लोगों ने किसी को दिया है लेकिन वो बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए नहीं है, सिर्फ नॉर्मल कोर्स के लिए, तो इसलिए आप लोग को जो ए है उस पर आप लोग को जीएसटी नहीं लगेगा, सीजीएसटी एक्ट नहीं एप्लीकेबल होगा। ठीक है ना, मतलब उसको सप्लाई नहीं मानेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ का लिया स्पेसिफिक डैश स्पेसिफाइज एक्टिविटीज टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई इवन इफ विदाउट कंसिडरेशन। किसमें आप लोग को बताया गया है कि अगर कोई चीज़, कौन से सेक्शन में, शेड्यूल में, कि अगर कोई चीज़ विदाउट कंसिडरेशन भी लेंगे आप लोग, सप्लाई करेंगे, तो भी आप लोग को उसके ऊपर जीएसटी इंक्लूड होगा। तो ये बताया आप लोग का कौन कौन सी एक्टिविटीज़ को सप्लाई मेड विदाउट कंसिडरेशन काउंट किया जाएगा। तो शेड्यूल 1 ऑफ सीजीएसटी एक्ट में बताया गया उसको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आप लोग का दिया हुआ है सिक्स का जरा देखिए आप लोग का, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज आउटसाइड द स्कोप ऑफ सप्लाई एंड नॉट टैक्सेबल अंडर जीएसटी। सप्लाई के स्कोप के बाहर है और उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। सर्विसेज बाय एन एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉयर इन द कोर्स ऑफ इन रिलेशन टू हिज एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयर को सर्विस दे रहे हैं, तो सिंपल सी बात है, एम्प्लॉयर को सर्विस देता है तो वो तो सैलरी में आता है, इसमें नहीं आएगा, जीएसटी में नहीं आएगा, बराबर है। सर्विसेज ऑफ फेनरल मैयत हो गई तो उसकी जो भी सर्विसेज रहेगी वो भी। एक्शनेबल क्लेम अदर देन लॉटरी बैटिंग गैम्बलिंग, तो एक्शनेबल क्लेम जो होते हैं लॉटरी बैटिंग गैम्बलिंग, बराबर ना, तो ये भी हम लोग का इसमें आता था। क्या बोलते हैं आप लोग को अगर पता होगा तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, बराबर ना, तो ये सब चीज़ें जीएसटी के अंदर इंक्लूड नहीं है। तो इसका आंसर क्या रहेगा आप लोग का, डी, 6 का डी रहेगा, क्योंकि उसने पूछा है कि कौन कौन से स्कोप ऑफ सप्लाई के आउटसाइड है, बाहर है, तो ये सब बाहर है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज सप्लाई ऑफ सर्विसेज, कौन सी एक्टिविटी हम लोग को सप्लाई सर्विस मानेंगे। ट्रांसफर ऑफ राइट इन गुड्स अनडिवाइडेड शेयर्स इन गुड्स विदाउट ट्रांसफर ऑफ टाइटल, मतलब किसी को हम लोग गुड्स दे रहे, ट्रांसफर राइट ट्रांसफर कर रहे, उसको टाइटल मतलब बेच नहीं, उसका वो क्या बोलते हैं, ओनरशिप चेंज नहीं हो रही है, सिर्फ हम लोग उसको यूज़ करने के राइट्स दे रहे हैं। ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स, टाइटल गुड्स ट्रांसफर करें हम लोग।
ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स एज एग्रीमेंट विथ स्टिपुलेट दैट प्रॉपर्टी शैल पास एट फ्यूचर डेट। ट्रांसफर का एग्रीमेंट का हम लोग को दे रहे, टाइटल अभी के नहीं कर रहे, कुछ फ्यूचर डेट में हम उसको ट्रांसफर करेंगे, लेकिन दे रहे ना उसको प्रॉपर्टी। तो इसमें जो बी है और ये सी है, तो ये तो गुड्स आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हम लोग गुड्स का नाम सीधे बोलो ना, नाम चेंज हो जाएगा, मेरे बदले मेरे नाम से किसी और के नाम पे हो जाएगा, टाइटल ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये दोनों एक्टिविटी हम लोग की बी और सी हम लोग का सर्विसेज में नहीं आएगी, वो किस में आएगा? गुड्स में आएगा। जो ए है आप लोग का 7th, वो जो है क्या है, सिर्फ आप लोग को यूज़ करना। जैसे टेम्पो आपने दिया उसको किसी को भाड़े पे, तो आपने उसको सिर्फ राइट दिया यूज़ करने का, बाद में वो टेम्पो आप लोग को रिटर्न देगा, बराबर ना। तो ये सब टेम्पो आप भाड़े पे लेते हो, तो ये सब आप लोग का क्या आएगा, ये जो है ए क्या है वो आप लोग का सर्विसेज में आएगा। सप्लाई इंक्लूड इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज फॉर कंसिडरेशन। सप्लाई के अंदर इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज फॉर कंसिडरेशन आगे दिया है, ओनली इफ इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, ओनली इफ नॉट इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, वेदर और नॉट इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, और डी। तो आप लोग ने अभी ऊपर पढ़े थे कि अगर वो इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस हो चाहे नहीं हो, सप्लाई ऑफ इम्पोर्ट जो और सर्विसेज करेंगे आप लोग को, उसको आप लोग को इंक्लूड करना पड़ता है किसमें? सप्लाई के अंदर। 9th, डैश स्पेसिफाइज द एक्टिविटी विच आर नाइदर टू बी ट्रेडेड सप्लाई और नॉर गुड्स ऑफर गुड्स और नॉर सप्लाई सर्विसेज। कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ है जो आप लोग ने शेड्यूल, कौन से शेड्यूल में स्पेसिफाई किया गया कि ना तो उसको गुड्स मानेंगे ना तो क्या मानेंगे, उसको सर्विसेज मानेंगे। शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3 और ऑल ऑफ द अबव। तो शेड्यूल 3 में बताया गया है कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ ना तो गुड्स है, ना तो सप्लाई ऑफ गुड्स है, ना तो सप्लाई ऑफ सर्विसेज में, ये भी याद रखना। चलिए, एक्टिविटीज़ और ट्रांजैक्शन अंडरटेकन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। कोई एक्टिविटी और ट्रांजैक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, स्टेट गवर्नमेंट करती है और लोकल अथॉरिटी करती है, इन विच दे एंगेज एज अ पब्लिक अथॉरिटी, और वो लोग एंगेज कैसे हैं? पब्लिक अथॉरिटीज। ये पिछले चैप्टर में हमने डिस्कस करे थे। एज मे बी नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन बाय ऑफ द काउंसिल, और ये नोटिफाई किया है किसने? गवर्नमेंट ने। रिकमेंडेशन किसने किया था? काउंसिल। काउंसिल मतलब जीएसटी काउंसिल होती है अलग से। शैल बी ट्रेडेड, उसको क्या ट्रेड करेंगे हम लोग, बराबर ना। तो 10th का हम लोग को आंसर देखिए क्या कहते हैं? सप्लाई ऑफ गुड्स, सप्लाई ऑफ सर्विसेज, नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स और नॉट सप्लाई ऑफ सर्विसेज, आइदर सप्लाई ऑफ गुड्स और आइदर सप्लाई ऑफ सर्विसेज। तो इसका आएगा आप लोग का ना तो सप्लाई ऑफ गुड्स मानेंगे ना तो उसको क्या मानेंगे? सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानेंगे। ठीक है, आगे ट्रांसफर ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स शैल बी कंसिडर्ड। अगर किसी ने गुड्स को ट्रांसफर टाइटल कर दिया तो उसको क्या मानेंगे? सप्लाई ऑफ गुड्स मानते हैं, क्योंकि टाइटल ट्रांसफर हो गया मतलब हमने बेच दिया उसको, बराबर ना। बेच दिया मतलब तो गुड्स हो गया ना, यहाँ से वहाँ चले गया। ठीक है ना। ट्रांसफर ऑफ राइट्स इन गुड्स और अनडिवाइडेड शेयर्स इन गुड्स, बराबर ना। किसी को हमने क्या करें? उसको राइट ट्रांसफर करें, बराबर ना, विदाउट द ट्रांसफर ऑफ टाइटल शैल बी। टाइटल ट्रांसफर नहीं हो रहा तो क्या मानेंगे? सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानेंगे। तो 12th का क्या जाएगा आप लोग का? बी। आगे देखिए क्या लिखा है। ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स अंडर द एग्रीमेंट विच स्टिपुलेट दैट प्रॉपर्टी इन गुड्स शैल पास अ फ्यूचर डेट। मतलब हम लोगों ने ट्रांसफर करे लेकिन अभी टाइटल, अभी प्रॉपर्टी पास कब होगी? फ्यूचर डेट में। मतलब बोलते हैं ना 2-3 साल बाद, 1 साल बाद, 6 महीने बाद आपको प्रॉपर्टी मिलेगी। पेमेंट ऑफ फुल कंसिडरेशन एग्री शैल बी कंसिडर एज, और जब पूरा पैसा मिल जाए तब उसको, तो इसको क्या कंसिडर करेंगे? इसको भी क्या कंसिडर करेंगे? सप्लाई ऑफ गुड्स। 13 भी गुड्स रहेगा। क्योंकि आप लोग उसको बेच रहे ना, फ्यूचर में ट्रांसफर होगा तो क्या होगा, लेकिन बेच तो दिया आपने। लीज, टेनेंसी, लाइसेंस और ऑक्यूपाई लैंड। लीज पे दे रहे, टेनेंसी पे, भाड़े पे दे रहे, तो ये तो सर्विसेज होती है, क्योंकि इसमें टाइटल ट्रांसफर नहीं होता है, सिर्फ उसको हम लोग राइट देते हैं उसको यूज़ करने का, बराबर ना। उसका क्या आएगा? 14 का आप लोग का बी। 15 देखिए क्या लिखा है। लीज लेटिंग आउट द बिल्डिंग इंक्लूडिंग अ कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स फॉर बिजनेस करने के लिए हम लोग उसको लीज पे दे रहे, भाड़े पे दे रहे, लेटिंग आउट कर रहे, तो वो भी क्या आएगा? सप्लाई ऑफ सर्विस में आएगा। एनी ट्रीटमेंट प्रोसेस विच इज अप्लाइड अनदर पर्सन गुड्स शैल बी ट्रेडेड एज। एनी ट्रीटमेंट और प्रोसेस विच इज अप्लाइड टू अनदर पर्सन गुड्स, मतलब किसी पर्सन, दूसरे पर्सन की गुड्स पे हम लोग क्या करते हैं? कुछ ट्रीटमेंट करते हैं। जैसे एग्जांपल, मैंने कार लिया तो कार को क्या कराया? वॉश कराया या उसमें लेदर वगैरह चढ़ाया, बराबर ना, उस पर चीज़ें क्या, तो शैल बी ट्रेडेड। जो हम लोग को ट्रीटमेंट कर रहा हूँ मैं, उसको क्या मानेंगे हम लोग? तो उसको भी क्या मानेंगे? सर्विसेज मानेंगे। ठीक है, क्योंकि वो आगे वेर गुड्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द असेट्स ऑफ बिजनेस, ऐसी गुड्स हैं जो बिजनेस के असेट का पार्ट है, आर ट्रांसफर और डिस्पोज ऑफ बाय अंडर द डायरेक्शन ऑफ द पर्सन कैरिंग ऑन द बिजनेस। मतलब बिजनेस जो बिजनेस कर रहे हैं वो किसी को उसने डायरेक्शन दिया है कि ये प्रॉपर्टी को क्या कर दो? डिस्पोज ऑफ कर दो, खत्म कर दो, बराबर ना। जो बिजनेस की है, कैरिंग ऑन द बिजनेस एज नो लॉन्गर टू फॉर्म अ पार्ट ऑफ दोज एसेट्स, बराबर ना। तो वो हम लोग को पार्ट ऑफ एसेट्स चाहिए नहीं। वेदर और नॉट फॉर कंसिडरेशन, चाहे वो पैसे लेके करे चाहे पैसा, मतलब जैसे ना भंगार को खत्म कर दो, बोलते ना कुछ कचरा हम लोग का पड़ा हुआ है, इसको लेके जाओ, पैसा दे या पैसा नहीं दे। सच ट्रांसफर और डिस्पोजल इज डैश बाय द पर्सन। जो ट्रांसफर और डिस्पोजेबल है वो पर्सन के लिए क्या है? सप्लाई ऑफ गुड्स है कि सप्लाई ऑफ सर्विसेज है, किससे क्या है, बराबर ना। तो इसमें आएगा आप लोग का 17 का सप्लाई ऑफ गुड्स। ये क्या रहेगा आप लोग का? सप्लाई ऑफ गुड्स रहेगा। क्यों? क्योंकि आप लोग ने किसी और को दे दिए वो चीज़ डिस्पोज ऑफ करने के लिए, अब वो जाएगा उसको ले जाके बेचेगा, एक तरह से भंगार हो गया आप लोग के लिए। ठीक है ना, तो वो सप्लाई ऑफ गुड्स में काउंट होता है वो 17। ठीक है ना। आगे
18 वेयर बाय अंडर द डायरेक्शन ऑफ पर्सन कैरिंग ऑन बिजनेस, जो बिजनेस कैरी कर रहे हैं उसने डायरेक्शन दिया है, उसके डायरेक्शन में गुड्स हेल्ड और यूज फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस आर पुट टू एनी प्राइवेट यूज़, जो बिजनेस की गुड्स थी, चीज़ थी, वो कोई प्राइवेट यूज़ के लिए यूज़ हो रही है, एंड मेड अवेलेबल टू एनी पर्सन फॉर यूज़, मतलब किसी और पर्सन को यूज़ करने दिया हमने, फॉर द पर्पस ऑफ अदर देन द बिजनेस, मतलब बिजनेस के लिए यूज़ करने नहीं दे रहे, किसी और मतलब हमारे बिजनेस के लिए काम के लिए नहीं दे रहे, किसी और काम के लिए दे रहे उसको, वेदर और नॉट फॉर कंसिडरेशन दे चाहे नहीं दे उसके बदले। द यूजेस और मेकिंग अवेलेबल सच गुड्स, जो यूज़ कर रहे हैं वो, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इसको क्या बोलेंगे, सर्विस बोलेंगे, क्योंकि सप्लाई तो हम लोग गुड्स दे नहीं रहे उसको ना कम्प्लीटली, उसको यूज़ करने दे रहे, तो इसको सर्विस में काउंट करेंगे, उसका उस पर भी जीएसटी आप लोग को यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि क्या होता है कि बहुत लोग ऐसा एग्रीमेंट बना देंगे कि ठीक है पैसा मत देना, इसके बदले में तो कुछ और दे दूंगा, तो क्या होगा फिर जीएसटी से बच जाएंगे ना लोग। तो जीएसटी को पकड़ने, जीएसटी कैच करने के लिए गवर्नमेंट ने इसको भी बचा के रखा है कि आपने किसी को दिए और ये बोले कि पैसा दो चाहे मत दो, बराबर ना, आप मतलब बोलते ना वो क्या बोलते हैं, एक तरह से चालाकी होती है वो, कि उसको बोल देंगे बाबा पैसा हम लोग को साइड में देना या बाद में देना या बिल मत देना, जो भी है एक चीज़ें, तो वो सिर्फ चीज़ें बताने के लिए गवर्नमेंट ने क्या करके रखा है, उसको भी किस में काउंट करके रखा है, सप्लाई ऑफ सर्विस के अंदर काउंट करके रखा है। तो इसका आएगा 18 का आप लोग का। 19 पे आते हैं, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इज, अगर आपने इमूवेबल प्रॉपर्टी को क्या कर दिए, रेंट पे दिए, तो सिंपल सी बात है, ये तो क्या आएगा आप लोग का, सर्विस आएगा। कंस्ट्रक्शन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग, सिविल स्ट्रक्चर और पार्ट देयर ऑफ, कोई बिल्डिंग, कोई सिविल स्ट्रक्चर, कोई हम लोग कॉम्प्लेक्स कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, इंक्लूडिंग अ कॉम्प्लेक्स और बिल्डिंग इंटेंडेड फॉर सेल टू अ बायर, मतलब हम लोग का इंटेंड ये है कि हम लोग क्या करेंगे, उसके बिल्डिंग के जो हिस्से वो क्या करेंगे, किसी और बायर को बेचेंगे, या तो पूरा या तो आधा, एक्सेप्ट वेयर द एंटायर कंस्ट्रक्शन हैज़ बीन रिसीव्ड आफ्टर द इश्यूएंस ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट। हाँ, लेकिन ये लिखा है कि एक्सेप्ट वेयर द एंटायर, जो एंटायर कंस्ट्रक्शन पूरा पैसा आप लोग को कंप्लीट होने के पहले मिल गया, बराबर ना, क्योंकि एक्सेप्ट बोला है, वेयर रिक्वायर्ड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, जो आप लोग को कॉम्पिटेंट अथॉरिटी उसका सर्टिफिकेशन देता है आपको, आफ्टर इट्स फर्स्ट ऑक्यूपेशन विच एवर इज अर्लियर शेल बी डिटेड, जो जल्दी रहेगा, मतलब बोलते ना ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट, कंप्लीशन सर्टिफिकेट, या पहला जो फ्लैट आपने कोई ऑक्यूपाई कर रहा है, रहने जा रहा है, दोनों में से कौन सा रहेगा, उसको क्या ट्रीट करेंगे आप लोग, तो इसको क्या ट्रीट करेंगे, सप्लाई ऑफ सर्विस ट्रीट करेंगे। टेम्परली ट्रांसफर और परमिटिंग द यूज ऑफ एंजॉयमेंट ऑफ एनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी शेल बी ट्रीटेड, हम लोगों ने क्या करा, टेम्परली किसी को ट्रांसफर करे, टेम्परली ट्रांसफर करे, परमानेंट नहीं, या परमिट करे किसी को हम लोग का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, मतलब अपना क्या बोलते हैं, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट यूज़ करने के लिए, तो ये भी क्या रहेगा, सप्लाई ऑफ सर्विसेज रहेगा। नेक्स्ट है डेवलपमेंट, डिजाइन, प्रोग्रामिंग, कस्टमाइजेशन, एडॉप्शन, अपग्रेडेशन, एनहांसमेंट, इंप्लीमेंटेशन एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर शेल बी ट्रीटेड। अगर किसी का हम लोग प्रोग्रामिंग करके दिए, कस्टमाइजेशन करे, मतलब आईटी के डिपार्टमेंट का ये एनहांसमेंट करके दिए, अपग्रेडेशन करके दिए, तो ये भी क्या रहेगा, सर्विस में ही काउंट होगा, क्योंकि हम लोग कोई चीज़ हार्ड मटेरियल नहीं दे रहे ना उसको, तो सर्विस में ही काउंट होगा। एग्रीइंग टू द ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन फ्रॉम एनी एक्ट, एन एक्ट, मतलब हम लोग एग्री कर रहे हैं कि ये काम हम लोग नहीं करेंगे, टू टॉलरेट एन एक्ट और सिचुएशन, और टू एक्ट और टू डू एन एक्ट इज, तो मतलब ऐसा काम करेंगे या ऐसा काम सिचुएशन से हम लोग बचेंगे, तो इसको क्या बोलते हैं, सप्लाई ऑफ सर्विसेज। इसमें क्या होता है मालूम है, इसको सप्लाई सर्विस क्यों मानते हैं कि दो जन एग्रीमेंट कर ले रहे आपस में, जैसे समझो एग्जांपल टाटा और रिलायंस है, तो टाटा ने रिलायंस को बोल दिया कि मैं जियो, जो आप लोग का क्या बोलते हैं टेलीकॉम इंडस्ट्री है, उसमें नहीं आऊँगा, उसके लिए आप लोगों ने एग्रीमेंट कर लिए और बता दिए कि मैं ये जो आप लोग का टेलीकॉम इंडस्ट्री के बिजनेस में नहीं आऊँगा मैं, बराबर ना, तो इन लोग का एग्रीमेंट हो गया है, तो इस एग्रीमेंट का जो पैसा आप लोग को मिलेगा उसको भी आप लोग क्या मानोगे, सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानोगे, ठीक है ना, गवर्नमेंट ने बोला है। ट्रांसफर ऑफ राइट टू यूज गुड्स फॉर एनी पर्पस वेदर और नॉट फॉर स्पेसिफाइड पीरियड, फॉर कैश, डिफर्ड पेमेंट, अदर वैल्यूएबल कंसिडरेशन शेल बी ट्रीटेड। ट्रांसफर ऑफ राइट टू यूज गुड्स फॉर एनी पर्पस, मतलब हम लोगों ने क्या करें, राइट ट्रांसफर करें कि गुड्स तुम लोग यूज़ करो, तुम्हारी मर्जी किसके लिए भी, वेदर और नॉट फॉर स्पेसिफिक पीरियड, मतलब उसका पीरियड बताया नहीं गया, 1 महीना 2 महीने कितना यूज़ करेंगे बताया नहीं है। फॉर कैश, कैश के लिए डिफर्ड पेमेंट, मतलब आगे चल के पेमेंट करेंगे, बाद में पेमेंट करेंगे। अदर वैल्यूएबल कंसिडरेशन, या उसके बदले कुछ और देंगे, शेल बी ट्रीट, इसको सब क्या ट्रीट करेंगे, इसको भी सर्विसेज ही ट्रीट करेंगे ना, क्योंकि हमने गुड्स बेचा नहीं है, इसको यूज़ करने दे रहा, राइट दिया खाली यूज़ करने के लिए, तो 24 का भी क्या आ जाएगा आप लोग का, बी आ जाएगा, बराबर है। 25 यहाँ पे आते हैं, वर्क कॉन्ट्रैक्ट डिफाइंड सेक्शन 219 शेल बी ट्रीटेड एज, जो वर्क कॉन्ट्रैक्ट मतलब हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट अकाउंटिंग किया था, बराबर ना, तो उसको भी क्या मानते, किसी का कॉन्ट्रैक्ट हम लोग, तो वो भी क्या रहेगा, सप्लाई ऑफ सर्विस दे रहे हम सामने वाले को, ठीक है। आगे 25 का भी बी, सप्लाई बाय वे ऑफ as part of any services or in any other manner whatsoever of goods being food or any other article for human consumption or drink or other than alcoholic liquor for human consumption where such supply of services is in cash, deferred payment or other valuable consideration, मतलब जो आप लोग ऊपर पढ़ते वही, लेकिन क्या लिखे देखो, सप्लाई बाय वे और एज अ पार्ट ऑफ एनी सर्विसेज और एनी इन अदर मैनर ऑफ व्हाटसएवर, तो हम लोग क्या करें, सामने जो सप्लाई करें लेकिन एज ए सर्विस सप्लाई करें,
बराबर ना। तो जैसे क्या बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, उसका ट्रांसपोर्ट कर ले रहे हैं या कोई दूसरी चीज़ कर ले, ह्यूमन कंजप्शन के लिए बोला है वहाँ पे, बराबर ना। तो इस टाइम पे इसको भी क्या मानेंगे, सप्लाई ऑफ सर्विस मानेंगे। 26 का भी आप लोग का बी आएगा। सप्लाई ऑफ गुड्स बाय इन कॉर्पोरेट एसोसिएशन और बॉडी ऑफ अ पर्सन टू मेंबर देयर फॉर कैश, मतलब किसी उन्होंने गुड्स सप्लाई करे जो अनइनकॉर्पोरेट है, मतलब उसका रजिस्ट्रेशन नहीं है उसका, चाहे वो बॉडी ऑफ पर्सन हो चाहे कोई एसोसिएशन हो, डिफर्ड पेमेंट दे रहे, पेमेंट नहीं दे रहे, उसके पेमेंट बाद में देने वाले या तो उसके पेमेंट के पहले कुछ और देने वाले, इसको क्या ट्रीट करेंगे 27 को, बराबर ना। तो इसको क्या ट्रीट करेंगे, सप्लाई ऑफ गुड्स, क्योंकि वहाँ पे स्टार्टिंग में देखे हम लोग सप्लाई कर रहे क्या, गुड्स सप्लाई कर रहे हैं ना, तो समझ रहे हैं। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे देखा सप्लाई क्या करते हैं, हम लोग को सर्विसेज दे रहे थे, तो इसलिए सप्लाई सर्विसेज बनाऊंगा। सर्विसेज बाय एन एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर, एम्प्लॉय एम्प्लॉयर को सर्विस देता है, बराबर ना, उसके एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से, मतलब जॉब के हिसाब से। तो ये तो ना तो गुड्स है ना तो सर्विस है, क्योंकि ये तो क्या बोलते हैं, इनकम फ्रॉम सैलरी में आता था। तो नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नाइदर सप्लाई ऑफ नॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज, तो इसका क्या आएगा 28 का सी। अब आते हैं आगे, सर्विसेज बाय एनी कोर्ट और ट्रिब्यूनल एस्टैब्लिश बाय लॉ, एनी लॉ एट अ टाइम ऑफ बीइंग इन फोर्स इज कॉल्ड, बराबर ना। अगर कोई सर्विस कोर्ट या तो ट्रिब्यूनल आप लोग को दे रही है, तो उसका जो पेमेंट लेती है वो क्या काउंट करेगी, तो इसको भी ना तो सर्विस में काउंट करते हैं, ना तो सप्लाई ऑफ गुड्स में आता है, ना तो सप्लाई ऑफ सर्विस, इसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता है उन लोग को, कोर्ट और ट्रिब्यूनल को, ठीक है ना। द फंक्शन परफॉर्म बाय द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर ऑफ पंचायत, म्यूनिसिपलिटी मेंबर्स और लोकल अथॉरिटी शैल बी ट्रेटेड, जो फंक्शन करते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट करते हैं, किसी के लिए काम करते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली के लोग काम करते हैं, पंचायत के लोग काम करते हैं, तो ये लोग जो काम करे किसी को और काम कर देते हैं, तो ना तो इसको सप्लाई ऑफ गुड्स में मानते हैं, ना तो इसको सप्लाई ऑफ सर्विसेज में मानते हैं, मतलब इसका कौन सा आंसर आएगा, सी आएगा। द ड्यूटीज परफॉर्म बाय एनी पर्सन हु होल्ड्स एनी पोस्ट इन परसुएंस ऑफ द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से उसको कोई पोस्ट मिली और वो जो सर्विस देता है आप लोग को, ड्यूटीज करता है, तो वो भी क्या आएगा, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज में नहीं आएगा, ठीक है ना। द ड्यूटीज परफॉर्म बाय एनी पर्सन और चेयरपर्सन और मेंबर ऑफ डायरेक्टर ऑफ इन डायरेक्टर इन अ बॉडी इस्टेब्लिश बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने या लोकल अथॉरिटी ने कोई बॉडी बनाया है और उसका वो चेयरपर्सन है या मेंबर है, हु इज़ नॉट डीम्ड टू बी एज एन एम्प्लॉय बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस क्लॉज, तो जो उसके एम्प्लॉय नहीं था इसके कमीशन क्लॉज होने वाले, शेल बी कंसिडर, तो इसको क्या कंसिडर करेंगे हम लोग, तो इसका भी आएगा आप लोग का सी, ना तो गुड्स ना तो सर्विसेज। आगे 33 का आप लोग का सर्विसेज ऑफ फ्यूनरल, बरियल, क्रीमेट्रियम और मॉर्चुरी इंक्लूड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिसीज शेल बी ट्रेटेड, तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, सी में रखेंगे, क्यों, इसको भी जो मतलब ना मैयत वैयत की चीज़ें हैं वो सबको सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज से हटा दिया गया। 33 का सी। 34 का एक्शनेबल क्लेम अदर देन लॉटरी, बैटिंग, गैमलिंग शेल बी ट्रेटेड, एक्शनेबल क्लेम और लॉटरी वगैरह सब रहता है, ये सबको कैसे ट्रीट करते हैं हम लोग, लॉटरी को छोड़ के बैटिंग, गैमलिंग वगैरह को, तो सप्लाई ऑफ गुड्स सप्लाई ऑफ सर्विसेज, नॉर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज, तो इसका भी यही है, ना तो इसको गुड्स मानते ना तो सर्विसेज मानते, क्योंकि ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आता है, जीएसटी में इंक्लूड नहीं होता है। गिफ्ट नॉट एक्सीडिंग, बराबर ना, गिफ्ट क्या लिखा है, नॉट एक्सीडिंग डैश इन वैल्यू ऑफ फाइनेंशियल ईयर बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय शैल नॉट बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, बराबर ना। अगर एम्प्लॉयर कंपनी अपने एम्प्लॉय को गिफ्ट दे रही है, लेकिन गिफ्ट देने का एक गवर्नमेंट ने क्या रखा है, लिमिट रखा है, कितना रखा है, 50,000, उसके ऊपर देंगे तो फिर आप लोग को सप्लाई ऑफ गुड्स या सप्लाई ऑफ सर्विसेज की डेफिनेशन में उसको इंक्लूड कर लेंगे लोग, ठीक है ना। 50,000 तक क्या है, माफ़ है। अगर आपने देखो ना गिफ्ट का था वहाँ पे, उसमें इनकम फ्रॉम सैलरी में आपने पढ़ा होगा, तो बराबर ना, उसके ऊपर अगर अपने एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को गिफ्ट दिया तो उसमें किस में ट्रीट हो जाएगा वो, सप्लाई ऑफ गुड्स या सप्लाई ऑफ सर्विसेज, या तो दोनों में, ठीक है। नेक्स्ट इसका आंसर आएगा आप लोग का 50,000, 35 का लिमिट दिया उसको, हाँ। आगे 36 का द डैश शेल बी ट्रीटेड एज सप्लाई इवन इफ मेड विदाउट कंसेशन, किसको हम लोग सप्लाई ट्रीट करेंगे, भले से पैसा दे चाहे नहीं दे। परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस असेट्स वेयर इनपुट टैक्स क्रेडिट हैज बीन अवेल्ड ऑन सच असेट्स, परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस असेट्स वेयर इनपुट टैक्स क्रेडिट हैज नॉट बीन अवेल्ड बोथ द अबव नॉन ऑफ द अबव, इसका आएगा हम लोग का ए। 36 का भी ए आएगा। क्या है उसका आंसर, कि परमानेंट ट्रांसफर कर रहे हैं हम लोग किसी असेट्स को या डिस्पोज कर रहे हैं, बराबर ना, जिस पे इनपुट टैक्स क्रेडिट हम लोगों ने क्या कर दिया, अवेल कर लिए, तो इसको क्या मानेंगे हम लोग, सप्लाई मानेंगे। द डैश शेल बी ट्रीटेड एज सप्लाई इवन इफ मेड विदाउट कंसेशन, सेम क्वेश्चन लेकिन थोड़ा सा अलग घुमा के दिया होगा। 37 बराबर ना, देखिए क्या लिखा है, सप्लाई ऑफ गुड्स बाय प्रिंसिपल टू हिज एजेंट वेयर द एजेंट अंडरटेक्स द सप्लाई ऑफ सच गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल, मतलब क्या है, हम लोग ये प्रिंसिपल क्या कर रहा है, एजेंट को ट्रांसफर कर रहा है, बराबर ना। एजेंट प्रिंसिपल एजेंट मतलब जैसे हम लोगों ने पढ़े थे कंसाइनमेंट अकाउंटिंग पढ़े थे, जैसे रिबॉक है, रिबॉक एक ऐसे प्रिंसिपल मानेंगे हम लोग, और मैं समझो रिबॉक का एक शोरूम लेके बैठा हूँ, ठीक है ना, फ्रेंचाइजी, तो मैं क्या हूँ, एजेंट हूँ उसका, क्योंकि मैं उसके गुड्स क्या करता हूँ, बेचता हूँ, लेकिन इसको गुड्स में नहीं काउंट करते हैं, बराबर ना। तो इसको सप्लाई में, मतलब जो सप्लाई करेंगे उसको सप्लाई में काउंट करते हैं।
सप्लाई ऑफ गुड्स बाय एन एजेंट टू हिज प्रिंसिपल, एजेंट प्रिंसिपल को मतलब उल्टा यहाँ से वहाँ भेज रहे हैं, तो दोनों को हम लोग क्या मानेंगे, डेफिनेशन मतलब इसमें क्या बोलते हैं, सप्लाई के डेफिनेशन में मानेंगे, चाहे पैसा दे चाहे पैसा नहीं दे। 37 का भी क्या आएगा आप लोग का सी आएगा। द डैश शैल बी ट्रीटेड सप्लाई इवन मेड विदाउट कंसेशन, किसको हम लोग ट्रीट करेंगे, सप्लाई भले से पैसा दे चाहे नहीं दे। तो यहाँ पे भी दिया हुआ है अ सप्लाई ऑफ गुड्स by a principal to his agent where the agent undertakes to supply goods and services, supply of goods by an agent to his principal where the agent undertakes to receive such goods and on behalf of the principal, वो भी वहाँ पे दिया हुआ है। permanent transfer of disposable of business assets where input tax is availed on such assets, तो इसका भी पढ़े हमने, तीनों का ऊपर पढ़े हमने, बराबर ना। तो तीनों क्या आएगा हम लोग का विदाउट कंसिडरेशन के अंदर, इन सप्लाई के अंदर इंक्लूड आएगा, बराबर। 39 पे आते हैं, 39 आप लोग का दिया हुआ है इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज बाय अ टैक्सेबल पर्सन फ्रॉम रिलेटेड पर्सन और फ्रॉम एनी अदर his any of his other establishment outside India in the course of further of business shall be treated, import करें हम लोग, तो बराबर ना। तो इसको सप्लाई ऑफ किस में लेते हैं हम लोग, सर्विसेज में लेते हैं, यस। नॉट टू बी ट्रीटेड सप्लाई ऑफ सर्विसेज, बी ट्रीटेड सप्लाई सर्विसेज इवन विदाउट कंसिडरेशन, तो इसका क्या आएगा, सी आएगा। मतलब ए भी ले सकते हैं लेकिन सी, भले से पैसा दो चाहे नहीं दो, मतलब पेमेंट उसके पहले कुछ दो चाहे नहीं दो, आप लोग को उसको सर्विस क्या बोलते हैं, सप्लाई ऑफ सर्विसेज में सप्लाई के अंदर उसको इंक्लूड करना पड़ेगा। कुछ 40 विच ऑफ द फॉलोइंग इज सप्लाई इन विच, किसको सप्लाई हम लोग मानेंगे, बराबर ना। सब इन विच पोजेशन ऑफ द गुड्स आर ट्रांसफर बट द टाइटल ऑफ द सेम विल बी ट्रांसफर एट द फ्यूचर डेट, पोजीशन ट्रांसफर होगा लेकिन टाइटल फ्यूचर में ट्रांसफर होगा। तो इसमें रेंट अ कार, हायर परचेस, नॉर्मल सेल ऑफ गुड्स, नन ऑफ द अबव, तो इसमें शायद आएगा मेरे ख्याल से हायर परचेस। अभी हायर है, फिर बाद में आप लोग उसको क्या कर लो, कुछ दिन बाद उसको ट्रांसफर आप लोग के नाम पे क्या हो जाएगा, वो ट्रांसफर हो जाएगा। हायर परचेस का भी चैप्टर हम लोग कर चुके हैं, शायद FY BCom में किए होंगे आपने। Which of the following is the supply in which the possession of goods are transfer but the title of goods is not transfer, मतलब क्या है कि पोजेशन ट्रांसफर हो गया लेकिन टाइटल ट्रांसफर नहीं हुआ है, बराबर ना। एट ऑल देयर बाय अटेन द कैरेक्टर ऑफ द सप्लाई ऑफ सर्विसेज, तो इसके अंदर कब सप्लाई ऑफ सर्विसेज में काउंट होगा ये, बराबर ना। तो सिंपल सी बात है, हायर परचेस में तो नहीं होगा क्योंकि तो सप्लाई ऑफ गुड्स हो जाता है, बराबर ना। तो इसमें क्या आएगा, रेंट आ कार, जब आप लोग क्या बोलते हैं उसको, कार आप लोग ले गए रेंटिंग पे, रेंट पे, भाड़े पे, बराबर ना। तो ये क्या आएगा, सप्लाई ऑफ सर्विसेज में आता है। 42 का आप लोग का दिया हुआ है, सपोज XYZ हैज़ अ लाइसेंस टू ऑपरेट अ पर्टिकुलर बिजनेस वेंचर बट ही रिफ्रेंस फ्रॉम ऑपरेटिंग सच बिजनेस। सब XYZ के पास एक बिजनेस करने का लाइसेंस, समझो एग्जाम्पल रिलायंस के पास एक बिजनेस करने का लाइसेंस है, बराबर ना। वेंचर आफ्टर एन एग्रीमेंट विद द अदर बिजनेस हाउसेस इन द सेम लाइन ऑफ बिजनेस अगेंस्ट द रिसीविंग सर्टेन अमाउंट इज सप्लाई ऑफ सर्विसेज, बराबर ना, यस। तो इसका भी यस आएगा, लेकिन क्यों आया बताता हूँ। जैसे एग्जाम्पल रिलायंस के पास समझो, टाटा के पास समझो एग्जाम्पल, टाटा के पास टेलीकॉम इंडस्ट्री का लाइसेंस मिल गया है उसको, लेकिन वो बिजनेस सेम बिजनेस करने के लिए बच रहा है, नहीं बिजनेस करता है। क्यों नहीं करता है, क्योंकि उसने रिलायंस और एयरटेल से क्या कर टाइप करके रखा है कि मैं ये बिजनेस में नहीं आऊँगा। तो नहीं आने के लिए उसने कुछ पैसा लिया होगा, किसने, टाटा ने। तो टाटा ने जो पैसा लिया रहेगा, उससे एग्रीमेंट किया रहेगा, वो जो अमाउंट रहेगा उसमें उसको क्या बोलेंगे हम लोग, सप्लाई ऑफ सर्विसेज में मानेंगे। वो एग्रीमेंट जो अमाउंट लिया है, वो पैसा लिया ना उसने, तो अब वो तो गुड्स तो होगा नहीं, तो वो पैसा जो लिया काहे के लिए, खाली एग्रीमेंट करने के लिए, मतलब बोलते ना कंसिडरेशन, बोलता है उसको सेटलमेंट कर रहे हैं कि मैं ये बिजनेस में नहीं आऊँगा, मेरे को पैसा दे दो, मतलब मेरे को पैसा दे दो। तो उसको क्या करेंगे हम लोग, सप्लाई ऑफ सर्विसेज में इंक्लूड करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सप्लाई इवन इफ मेड विदाउट कंसिडरेशन, किसको हम लोग सप्लाई मानेंगे भले से पैसा दो चाहे नहीं दो, बराबर ना। तो 43 का आप लोग का देखिए क्या है, स्टॉक ट्रांसफर आउट टू अनदर स्टेट, किसी स्टॉक हम लोग दूसरे स्टेट में ट्रांसफर कर रहे हैं, इसको हम लोग सप्लाई मानेंगे क्या। टेम्पररी एप्लीकेशन ऑफ बिजनेस असेट फॉर नॉन बिजनेस नीड्स, हम लोग हमारे बिजनेस असेट्स को नॉन बिजनेस नीड्स के लिए यूज़ कर रहे हैं। फ्री ट्रांसफर ऑफ बिजनेस असेट्स, ट्रांसफर ऑफ बिजनेस हम लोग क्या करें, फ्रीली ट्रांसफर कर रहे हैं। तो ऑल ऑफ द अबव, ये सब हम लोग का क्या आएगा, डी आएगा इसका आंसर, सब के सब हम लोग का सप्लाई में काउंट होगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं 44, व्हाट आर द फैक्टर डिफरेंशिएटिंग कंपोजिट टैक्स एंड मिक्स सप्लाई। कंपोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई, ऐसे कौन से डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है जो कंपोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई को अलग करते हैं, बराबर ना। नेचर ऑफ बंडलिंग एंड आर्टिफिशियल और नेचुरल, बराबर ना। एग्जिस्टेंस ऑफ प्रिंसिपल प्रिंसिपल के हिसाब से, बराबर ना। बोथ द अबव, नन ऑफ द अबव, तो इसका आएगा आप लोग का 44 का सी आएगा कि बोथ द अबव। दोनों तरीके से हम लोग पता कर सकते हैं कि कंपोजिट सप्लाई है कि मिक्स सप्लाई है, बंडलिंग के हिसाब से भी और प्रिंसिपल सप्लाई के हिसाब से भी। व्हाट वुड बी द टैक्स रेट एप्लीकेबल इन केस ऑफ कंपोजिट सप्लाई, कंपोजिट सप्लाई में कौन सा टैक्स रेट एप्लीकेबल होगा। तो टैक्स रेट एप्लीकेबल ऑन प्रिंसिपल सप्लाई, टैक्स रेट एप्लीकेबल ऑन एंसिलरी सप्लाई, टैक्स रेट एप्लीकेबल ऑन रिस्पेक्टिव सप्लाई। तो इसका कौन सा हम लोग का इंक्लूड होगा, तो 45 का आप लोग का आएगा ए, टैक्स रेट एप्लीकेबल ऑन प्रिंसिपल सप्लाई। प्रिंसिपल सप्लाई मतलब मेन जो सप्लाई का उसके साथ में कुछ और गुड्स भेजते,
ठीक है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंपाउंड सप्लाई। ठीक है, तो इसमें प्रिंसिपल क्या है, एग्जाम्पल हम लोग कार भेज रहे, कार के साथ में उसका क्या बोलते हैं एक्सेसरीज भेज रहे, तो कार प्रिंसिपल है, एक्सेसरीज क्या आप लोग का एंसिलरी सप्लाई है। तो मेन जो टैक्स लगेगा आप लोगों का किसके हिसाब से लगेगा, कार के रेट के हिसाब से लगेगा। नेक्स्ट है व्हाट वुड बी द टैक्स रेट एप्लीकेबल इन केस ऑफ मिक्स सप्लाई। मिक्स सप्लाई के केस में कौन सा आप लोग को टैक्स रेट एप्लीकेबल होगा, तो टैक्स रेट एप्लीकेबल ऑन सप्लाई अट्रैक्टिंग द लोवेस्ट रेट ऑफ टैक्स, टैक्स एप्लीकेबल सप्लाई अट्रैक्टिंग द हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स। तो जो हाईएस्ट रहेगा मिक्स सप्लाई के अंदर वही इंक्लूड करते हो लोग, लोवेस्ट नहीं करते, 28% नहीं करते वो लोग, सिर्फ कौन सा करते हैं, जो हाईएस्ट रहेगा वही एप्लीकेबल कर लेंगे वो लोग। ठीक है, तो इसका 46 का आप लोग का कौन सा आएगा, बी। नेक्स्ट है आप लोग का, देखिए क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग सप्लाई आर नेचुरली बंडल्ड। नेचुरली बंडल्ड कौन कौन से सप्लाई है, रेंट डीड एग्जीक्यूटेड फॉर रेंटिंग 2 डिफरेंट फ्लोर्स ऑफ बिल्डिंग, 1 फॉर रेसिडेंशियल एंड अदर फॉर कमर्शियल पर्पस, एक रेसिडेंशियल पर्पस के लिए, एक कमर्शियल पर्पस के लिए, तो नेचुरली बंडल्ड नहीं है ये। पैक ऑफ वॉच टाई एंड बेल्ट, ये भी नेचुरल बंडल नहीं है। नन ऑफ द पैकेज ऑफ कैंड फूड प्रोडक्ट सच एज बर्गर, चॉकलेट, स्वीट, केक एटसेट्रा, तो ये भी हम लोग का क्या बोलते हैं नेचुरल बंडल नहीं है, क्योंकि बैग तो ये सब क्या आएगा, नन ऑफ द अबव। 47 का क्या आएगा आप लोग का, डी। नेक्स्ट है 48, डैश सप्लाई कंप्राइजिंग ऑफ 2 और मोर सप्लाई शैल बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ दैट पर्टिकुलर सप्लाई दैट अट्रैक्ट्स हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स। किसके अंदर हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स आएगा, अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़े थे बराबर ना, तो किस में आता है वो, कंपाउंड में आता है, मिक्स में आता है, बोथ ए एंड बी आता है, किस में आता है, तो इसमें आप लोगों ने पढ़े थे कि ये किस में आता है, मिक्स सप्लाई में आता है। देखो यहाँ पे पढ़े थे मैंने, यहाँ पे था ये देखो, अब ना उसमें हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स, तो ये आ गया आप लोग का। नेक्स्ट सेकंड लास्ट आप लोग का, डैश मीन सप्लाई मेड बाय अ टैक्सेबल पर्सन टू अ रेसिपिएंट कंसिडरिंग फॉर 2 और मोर टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और बोथ or any consideration thereof which are naturally bundled and supplied in conjunction with each other in the ordinary course of business are one of which is principal supply। उसमें से एक क्या है, प्रिंसिपल सप्लाई, तो इसको कंपाउंड सप्लाई मानेंगे कि प्रिंसिपल सप्लाई मानेंगे कि मिक्स सप्लाई मानेंगे कि इनवर्स सप्लाई मानेंगे। तो ऐसे केस में इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक प्रिंसिपल है, दूसरा करता है, दूसरा रहता है उसका एंशिलरी, तो उसको मानते हैं हम लोग कंपाउंड सप्लाई मानते हैं। ठीक है, इसका आएगा आप लोग का डैश मीन्स 2 और मोर इंडिविजुअल सप्लाई, मतलब 2 और 2 अलग अलग चीज़ें हम लोग सप्लाई कर रहे हैं, गुड्स और सर्विसेज की, और कोई कॉम्बिनेशन कर रहे हैं, मेड इन कंजक्शन विद ईच अदर बाय टैक्सेबल पर्सन ने फॉर अ सिंगल प्राइस, विद सप्लाई डज नॉट कंस्टिट्यूट अ कंपाउंड सप्लाई। किसको कंपाउंड सप्लाई हम लोग नहीं मानेंगे, मिक्स को, प्रिंसिपल को, इनवर्ड को, एग्जाम को, तो इसका आएगा मिक्स सप्लाई को। ठीक है, तो इसका हो गया 50 का ए। तो ये हो गया आप लोग के सारे ऑब्जेक्टिव्स ये लेसन के, आप लोग के फिल इन द ब्लैंक है, उसके बाद आप लोग का मैथ द कॉलम्स है, उसके बाद आप लोग का ट्रू फॉल्स दिए हुए, फिर उसके लास्ट में आपके आंसर्स है, तो आप लोग चेक करना है तो चेक कर सकते हैं। ये हो गया आप लोग का लेसन नंबर 3 फिनिश। धीरे धीरे हम लोग सारे लेसन करेंगे टैक्स के और दूसरे सब्जेक्ट्स के भी, तो वीडियो अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर कीजिए, और ये बुक्स आप लोग के पास नहीं है तो बुक मत खरीदिए, दोस्तों से ले लीजिए, फ़ोटो वगैरह ले लीजिए, तो आप लोग को मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।